मसीह की जय। आमीन। मैं आज आप लोगों को गुड न्यूज के बारे में बता रही हूँ। गुड न्यूज, गुड न्यूज का मतलब हाँ, खुशखबरी। खुशखबरी क्या है? हाँ, हाँ, आमीन, हालेलुया। तो सुसमाचार हमारे लिए खुशखबरी है। आमीन, सुसमाचार। तो आज मैं सुसमाचार के बारे में कुछ बातें बताऊंगी, ओके? कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार खुशखबरी है, गुड न्यूज है। आमीन। गॉस्पल, जिसे इंग्लिश में गॉस्पल कहा जाता है, सुसमाचार, गॉस्पल, गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर। हालेलुया। गॉस्पल का मतलब GOSPEL, गॉस्पल मतलब गॉड आवर सीन पेड इंटरनल लाइफ। हालेलुया। अगर आप इस एक एक वर्ड को भी पकड़कर आप प्रेयर करेंगे ना, प्रभु आपको उसके पीछे भी वचन बताएगा। हमारा परमेश्वर के पास बहुत खजाना है वचन का। उसके पास वचन के खजाने भी है तो उसके प्रकाशन भी बहुत है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में खुशखबरी दी है। आमीन। गॉस्पल के तरीके से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक खुशखबरी को भेजा है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यीशु मसीह का प्रचार है, सुसमाचार है। जिस गॉस्पल को सुनकर हम आशीर्वादित होते हैं, हम आशीषित जीवन जीते हैं, वो हमारे लिए खुशखबरी है। अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ सुनकर ही आए हैं, ऐसे ही तो कोई चलते फिरते आ नहीं गए। हमें भी तो गुड न्यूज मिली ना कि यीशु मसीह है, वो जिंदा है, वो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, हमें उद्धार दिया। तो हम यहाँ पर जब आए हैं, मिले हैं, तो खुशखबरी सुनकर ही यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। बिना खुशखबरी के यहाँ पर कोई नहीं आया। तो जब हमें खुशखबरी मिली है तो हमारा भी काम है अब आगे खुशखबरी फैलाना। जैसे अगर समझो नौकरी में इंक्रीमेंट मिलता है तो हम सबको खुशी से बताते हैं कि मेरा पोस्ट बढ़ गया या मेरा पेमेंट बढ़ गया, और वो खुशखबरी के लिए हम मिठाई का डब्बा सबको मुंह मीठा कराएंगे, मिठाई खिलाते हैं। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है जो खुद इतना मीठा है, तो हम क्यों ना उस मीठे यीशु को सबको दें, जिससे हमारा जीवन तो आशीर्वादित हुआ, हम तो आशीषित हुए, अब और भी लोग आशीषित हुए। हालेलुया। तो खुशखबरी जब हम सुन के आए तो क्या हमारे पास बुरी खबर टिकेगी? क्या नहीं टिकेगी, क्योंकि खुशखबरी ऐसी रहती है कि खुशियों में हम बुरी बातों को भूल जाते हैं। उसी तरह जब यीशु हमारे जीवन में आया तो हमारी बुराइयों को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। तो खुशखबरी हमारे लिए आशीषित जीवन जीने का एक तरीका है। आमीन। अब सवाल आता है कि हम खुशखबरी कैसे दें, सुसमाचार या गॉस्पल कैसे दें? तो हमें वो नहीं देखना है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह जातियों के लिए आया है, उसके लिए सब एक बराबर है। उसने कभी किसी चीज में पक्षपात नहीं किया। मत्ती 28:19 में लिखा है कि इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो कह रहा है कि तुम जाओ और चेले बनाओ, मतलब हमें गुड न्यूज बांटना है।
किसके नाम से बांटना है? यीशु के नाम से। अब वो यीशु आया है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं किसी को गुड न्यूज दे रही हूँ, गॉस्पेल दे रही हूँ, तो क्या मुझे अपने लिए बताना है? मुझे यीशु के बारे में बताना है यीशु कि यीशु मेरे लिए आया है। सबसे पहले वो मेरे लिए आया, तभी तो मेरे लाइफ में एक अच्छी बात हुई। फिर उसने मेरे पापों के कारण अपनी जान दे दी, मतलब मुझे पापों से आजादी मिल गई। दूसरा वजह। तीसरी वजह, जब उन बातों को सुना मैंने और मैंने उस पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो मुझे उद्धार मिल गया। वो सबसे बड़ी चीज हुई मेरे जीवन में। उसके बाद, उस उद्धार के बाद मुझे स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता मिल गया, मतलब अनंत काल का जीवन, जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। तो जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में लेते हैं, तो हम खुशियों के जीवन में एंटर कर लेते हैं, और वो जैसा खुद है वैसा ही हमें बनाने के लिए हमें तैयार करता है। आमीन। इसी में आगे लिखा है कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि आज्ञा मानना बहुत जरूरी है, उस पर चलना बहुत जरूरी है। जब हम वैसा करते हैं तो हम यीशु की राह पर चलते हैं, और फिर वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस खुशखबरी को सुनकर हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हैं, वो जगत के अंत तक खुशखबरी हमारे साथ रहती है, वो हमसे दूर नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जैसे मैंने अभी नौकरी के लिए बोला, तो जब तक नया नया रहता है हम खुश होते हैं, फिर उसी काम में घुस जाते हैं तो वो खुशी दब जाती है। फिर हमें आगे के लिए लगता है कि नहीं, मुझे अब ये चीज चाहिए, ये तो हो गया, मुझे ये चाहिए। पर परमेश्वर जब हमारे जीवन में आया, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तो उसने हमें अभी तो खुशी दी है, पर अनंत काल तक के लिए हमारे लिए खुशी रखी। उसे हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, जिसके लिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसके पीछे चलना है। हालेलुया। वचन कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब मन को फिराना भी बहुत जरूरी है। अगर मन हमारा नहीं फिरेगा तो हमारा ध्यान यीशु की ओर जाएगा ही नहीं। तो मन को फिराना बहुत जरूरी है। गॉस्पेल हमें मिल गया कि यीशु कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, वो हमें कैसा बनाना चाह रहा है, वो हमें समझ में आ गया। पर अब उस चीज पर चलने के लिए हमें पुरानी बातों को छोड़ना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वचन कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम मन को ही नहीं फिराएंगे तो कैसे चलेगा। अभी इन दिनों की बातें बोलूंगी, जैसे अभी दुनिया के लिए जो चल रहा है पितृपक्ष, ये जो बोलते हैं, तो हमारे बहुत सारे परिवार वाले अभी नहीं मानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते। काम पता है परमेश्वर क्या करता है, पर उन्होंने अपने जीवन में लिया नहीं है। वो उनकी सोच अभी वही है, क्योंकि वो जिस माहौल में रह रहे हैं उनके लिए वो, पर हमें सच्चाई पता है। तो इन दिनों जैसे वो बातें हो रही है, तो नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, और नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी बातें। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने शुरू से सुना है वो उसी चीज में चल रहे हैं। पर प्रभु ने हमें सच्चाई प्रकट कर दी है कि परमेश्वर क्या है, मोक्ष हमें कौन देता है, शांति हमें कौन देता है, स्वर्ग हमें कौन लेकर जाता है, अनंत काल का जीवन हमें कौन देता है, हमें पता है। हाँ, अगर वो सुनकर हम उनके साथ मिलकर चलेंगे
तो मतलब अभी भी हमने अपना मन नहीं फिराया और हमने प्रभु के प्रति स्टैंड ले लिया कि आप कुछ भी बोलो, मैं और मेरा प्रभु का वचन जैसा मुझे सिखाएगा मैं वो करूं, क्योंकि हमने मन फिरा लिया है। हमने मन फिराकर पापों की क्षमा को लेकर उद्धार पाकर उसके साथ कदम से कदम बढ़ा रहे, तो अभी भी हम वही पुरानी चीजों में नहीं फंस सकते। हमें पुरानी चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। पहला कुरंथ नहीं, दूसरा कुरंथियों 5:17 में लिखा है, पढ़ेंगे। दूसरा कुरंथियों, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें गई, देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो पुरानी बातें तभी बीती जब हमने मन फिराया। अगर हमने मन ही नहीं फिराया, मतलब अभी तक हमारे अंदर वो पुरानी बातें हैं। हम किसी भी अन्य जाति के दबाव में या दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अगर हम वही काम कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम घूम फिर कर वही जा रहे हैं। यहाँ बोलते हैं कि हम प्रभु तुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं, फिर वहां उनके साथ में साथ देते हैं, तो गलत है। आपका काम है उन चीजों के लिए प्रेयर करना, क्योंकि परमेश्वर ने अभी वो अधिकार हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है कि मन फिराओ, मतलब पूरी तरह से हमें मन फिरा देना है। हम वो नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या कहेगी। अब हम उस दुनिया के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। तो जिस परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी कि मेरे पापों के कारण उसने अपनी जान दे दी, उससे बड़ी बात क्या है? मैं अभी भी क्या उन बातों में फंसे रहूं? नहीं, उनसे मुझे बाहर निकालना। जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पानी में डूबा, बपतिस्मा लिया, बाहर लाए, मतलब पुरानी बातें डूब गई। जब हम बाहर आते हैं तो हम नए बनकर आते हैं, मतलब पुरानी बातें हमारी चले गई, पूरी तरह से हमने उन चीजों को छोड़ दिया। तो वो डाउट आना ही नहीं चाहिए। अभी बहुत लोगों का सुनते हैं, हमारे घर के बाहर ना कोई नींबू और सिंदूर रख कर जाता है, सुनते हैं ऐसा। रखने दो, हमारा मतलब ही नहीं, क्योंकि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आपके पास अधिकार है, उन चीजों को भगाओ, डांटो, खदेड़ो, उखाड़ो और समुद्र में फेंको। वचन कहता है ना कि जब तुम राई के दाने के समान विश्वास करोगे और पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ऐसी चीजों को उखाड़ो और समुद्र में डालो जहां से कोई वापस ही नहीं आएगा। हमें अधिकार है, पर हम उस अधिकार को यूज नहीं करके हम उन चीजों को देखकर डरते हैं कि अरे किसी ने घर के इधर सिंदूर डाल दिया, नींबू रख दिया, ये सारी चीजों में फंस जाते हैं। जबकि परमेश्वर ने आजादी दे दी है, उसने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया और लहू के द्वारा हमें हर एक बातों से आजादी दे दी। तो क्यों उन चीजों को लेकर हम डरें? वचन कहता है मैंने तुम्हें डर की नहीं, तुम्हें संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है।
तो हम डर को लेकर क्यों जिए? हम उस सामर्थ्य और संयम को लेकर आगे क्यों ना बढ़े? हालेलुया, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े। डर को लेकर चलेंगे तो डर में दब दब पर मर जाएंगे। पर वही चीज जिस पर हमें अधिकार मिला है कि तुम्हें संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी गई है, आप उस सामर्थ्य को यूज कर डर को कुचलो और आगे बढ़ो, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में खुशखबरी दी है, उस खुशखबरी में हम सदा के लिए बने रहें। आमीन, हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसका 17 वचन। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहने आरंभ किया कि मत डरो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। आमीन। अब इसी का ही 3रा अध्याय पढ़ेंगे और उसका 2रा वचन पढ़ेंगे। मत डरो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन, आमीन। अच्छा, 3रे का पहला पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मत डरो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना भी प्रचार कर रहा है, जो खुद बपतिस्मा देता था। इसमें लिखा है ना, वो जंगल में यहूदियों को प्रचार करके उन्हें बपतिस्मा देता था। उसका बपतिस्मा का प्रचार क्या है कि मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है। यीशु ने भी मन फिराओ के लिए कहा, पर यूहन्ना भी कह रहा है मन फिराओ। उसे पता था, उसे सच्चाई पता थी कि यीशु क्या है, क्योंकि एक वचन में लिखा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी सामर्थी है। तब यूहन्ना ही कह रहा है कि जो मुझसे बाद आने वाला है वो मुझसे भी सामर्थी है। तो वो सामर्थी हमारे जीवन में आ चुका है और हम उसके सामर्थ्य को लेकर चलते ही नहीं, हम डर को लेकर चल रहे हैं। जबकि वचन क्लियर कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें डर की नहीं, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दे दी है। हालेलुया। जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हमने पूरी तरह से पुरानी बातें, बीती हुई बातों को, अपने पास्ट को पूरी तरह से छोड़कर, मन को फिराकर यीशु की राह पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे। मरकुस हाँ, पहला अध्याय उसका 4था वचन पढ़ो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता रहा। हालेलुया। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा कि यूहन्ना यहूदियों को जंगल में प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ की बपतिस्मा दे रहा है, और यहाँ पर क्या लिखा है कि यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार कर रहा है। मतलब वो पापों की क्षमा का भी बपतिस्मा का प्रचार कर रहा है और मन फिराओ का, दोनों चीजों का। पहले एक में लिखा है मन फिराओ, अभी इसमें दोनों चीजें लिखी है कि वो मन फिराओ के लिए भी कह रहा है और पापों की क्षमा के लिए भी कह रहा है। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जब भी उसने बपतिस्मा दिया तो उसने यही प्रचार किया है कि मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए। पुरानी बातों को छोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बहुत जरूरी है।
जैसे हमें खुशखबरी मिली है, जैसे हम बताते हैं, उसी तरह हमें यीशु के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना भी यही कर रहा है। जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर हम डरते हैं, किसी ने कुछ बोला तो, कुछ हुआ तो। जब खुशखबरी देनी रहती है तो क्या सोचते हैं क्या? पगार बढ़ती है तब सोचते हैं क्या? तो जब अनंत काल का जीवन हमें मिला है, उद्धार का जीवन हमें मिला है, पापों की क्षमा जब हमें मिली है, तो हम क्यों सोचे? हमें बताना बहुत जरूरी है, हमें बांटना है, यीशु को जगह जगह पर बांटना है। हालेलुया। यूहन्ना भी परमेश्वर का काम कर रहा था, क्योंकि वचन अभी हमने पढ़ा, वो जंगल में प्रचार करता था मन फिराव का, पापों की क्षमा के लिए। पर आगे लिखा है, पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। मरकुस पहला अध्याय, एक मिनट। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। इसका पढ़ेंगे, पहले का 15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और समाचार पर विश्वास करो। आमीन। देखो, अब इसमें टाइटल क्या लिखा है? पढ़ो टाइटल। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब यीशु की सेवा स्टार्ट हुई तो उसका पहला प्रचार क्या था? कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। पहले हम सुन रहे हैं मन फिराओ, पापों की क्षमा, अब सुन रहे हैं सुसमाचार। हमें इन चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक यूहन्ना प्रचार कर रहा था, तब तक यही चल रहा था, मन फिराओ और पापों की क्षमा। पर जब यीशु की सेवा शुरू हुई, उसकी सेवा कब शुरू हुई? कब शुरू हुई? यीशु की सेवा बपतिस्मा के बाद शुरू हुई। जब उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद से उसकी सेवा शुरू हुई। क्योंकि जब उसने भी बपतिस्मा लिया, किससे लिया बपतिस्मा पता है? यूहन्ना से। जो यूहन्ना दूसरों को बपतिस्मा देता था, जो यूहन्ना कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे सामर्थी है, उसी यूहन्ना से यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। क्योंकि बपतिस्मा लेना एक आज्ञा है जिसे हम पूरा करते हैं। हालेलुया। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उसके ऊपर क्या उतरा? पवित्र आत्मा। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तब क्या पवित्र आत्मा उतरता था? हाँ, उसके बाद से उतरना शुरू हुआ। यूहन्ना सिर्फ मन फिराव और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दे रहा था। एक भी वचन में नहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा भी उतरा। पर जब यीशु ने लिया बपतिस्मा, उस पर पवित्र आत्मा उतरा। फर्क है। मतलब यूहन्ना ने जितने भी बपतिस्मा दिए होंगे, किसी पर पवित्र आत्मा नहीं आया होगा। मन फिराव का, पापों की क्षमा का दिया, जबकि यीशु भी पवित्र मन फिराव का दे रहा है और पापों की क्षमा का भी दे रहा है। पर यीशु साथ में क्या दे रहा है?
पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उसके बाद से यीशु की सेवा चालू हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर उतरा। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग बपतिस्मा लिए हुए? पवित्र आत्मा उतरा है ना आपके ऊपर भी? कैसे लिया बपतिस्मा? पानी में डूबकर। पानी में डूबकर। किसके नाम से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। तो फर्क है। बहुत लोग लेते हैं बपतिस्मा पर, कोई अलग नाम लेकर लेता है, कोई अलग नाम लेकर लेता है। हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतरा, तो उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और वही बपतिस्मा हम भी लेते हैं। जब हमने भी बपतिस्मा लिया तो हम भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा सामर्थ आता है। तभी तो यीशु के ऊपर भी सामर्थ काम करना शुरू हुआ ना। जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, क्या उसने कोई भी ऐसे कुछ काम किए? प्रचार किया। पर क्या प्रचार के द्वारा कुछ ऐसी बातें हुई? नहीं हुई। पर जब बपतिस्मा लेने के बाद उसने प्रचार किया, काम किया, तो फिर सामर्थ वाले काम होने शुरू हुए। अधिकार आया। हाँ, सामर्थ में पावर है, और वही पावर अब उसने हमें दिया है। हालेलुया। तो यीशु वही कह रहा है कि तुम पुरानी बातों को छोड़ दो। छोड़ना है। हम पुरानी बातों में फंसे रहेंगे तो वो सामर्थ कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा? अब उसने हमें फ्री कर दिया है, सामर्थ हमारे ऊपर रिलीज किया है, तो उस सामर्थ को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम पूरी तरह से मन फिराकर यीशु पर विश्वास करते हैं और अपना जीवन में यीशु को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, अनंत काल के लिए तैयार होते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मतलब मन फिरा हुआ, पापों की क्षमा हुई और परमेश्वर का सामर्थ हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। तो ये फर्क है यूहन्ना के प्रचार करने में और यीशु के प्रचार करने में। ये फर्क है। फर्क किस पर आया? जब पवित्र आत्मा आया, उसके बाद फर्क होना शुरू हो गया। हालेलुया। लूका पढ़ेंगे, चलो। लूका हाँ चलो, लूका का 4:36 पढ़ेंगे। हाँ। इस पर सबको अचरज हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वह निकल जाती है। आमेन। देखो वचन क्या कर रहा है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। कब हुआ? जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसके जीवन में सामर्थ काम करने लगा। हालेलुया। अगर इसी को ही हम मरकुस में पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। मरकुस 1 अध्याय 21 से पढ़ते हैं। और वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत साबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चौंकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं
परंतु अधिकारियों की नाई उपदेश देता था। बस देखो, पहले भी वो प्रचार करता था, पर बपतिस्मा लेने के बाद फर्क आया। फिर वहां पर क्या लिखा है कि और लोग उसके उपदेश से चकित हो गए कि क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश दे रहा था। मतलब पहले जब वो प्रचार करता था तो नॉर्मल लगता था, पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वह सामर्थ उसके ऊपर उतरा, तो उसके जीवन में काम होना शुरू हो गया, उसके प्रचार में काम होना शुरू हो गया। आगे पढ़ेंगे उसका। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। पहले भी वो प्रचार करता था, पर तब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं आई। पर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो प्रचार करने लगा, तो दुष्ट आत्मा यीशु के आगे टिक नहीं सकती। वो बोल पड़ी कि हम तुझे जानते हैं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु के आगे अंधकार टिक नहीं सकता, यीशु के आगे दुष्ट आत्माएं टिक नहीं सकती, यीशु के आगे कोई बीमारी टिक नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि यीशु अधिकार है। जिस किसी को भी किसी भी चीजों पर अधिकार यूज करना है तो यूज करो, जय उसी की है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी अधिकार ही यूज किया और वही उसने हमें भी सिखाया। आमीन। फर्क है यूहन्ना के बपतिस्मा देने में और यीशु के बपतिस्मा देने में फर्क है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, उनके जीवन में सामर्थ नहीं आया। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा देना शुरू किया, फिर उसके चेलों में भी वही काम आने शुरू हुए, वही अधिकार, वही सामर्थ। तभी तो बाद में हमने कितने सारे चेलों के जीवन में भी कार्य देखा, जो यीशु के जीवन में हो रहे थे वैसे ही तो वो भी कार्य कर रहे थे। वो भी दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, वो भी बीमारियों के ऊपर हाथ रखते थे तो चंगे हो जाते, क्योंकि वही सेम अनॉइंट जो यीशु के ऊपर है वही उनके चेलों के ऊपर है। तो जो यीशु के ऊपर है वही हमारे ऊपर है। आमीन। सेम अनॉइंट, हम सेम ग्रेस में चलने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो हमारे ऊपर क्या है? खुशखबरी है, मन फिराव का आत्मा भी है, पापों की क्षमा भी है, सुसमाचार भी है, अधिकार भी है और परमेश्वर का सामर्थ्य भी है, जिस सामर्थ्य के द्वारा हम भी अद्भुत अचंभित काम करते रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। एक गवाही बताऊंगी इसी चीज पे। कुछ समय पहले हम गए थे अहमदनगर, वहां पर पास्टर अमृत संधू जी आए थे। सभा चल रही थी, पास्टर्स मीटिंग था, क्रूसेड हो चुका था, नेक्स्ट स्टेप पर पास्टर मीटिंग थी। तब हम वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर जैसे ही उन्होंने एंटर किया, दुष्ट आत्माओं वाले चिल्लाने लगे बहुत जोर जोर से। उन्होंने अधिकार के साथ उसे डांटा कि जब तक मेरा प्रचार खत्म नहीं होता तेरा आवाज बंद रहेगा। हालेलुया। और हम जीवित गवाह हैं। यस। जब तक आमीन नहीं हुआ तब तक उनकी आवाज आई नहीं, एकदम शांति। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिकार के साथ सामर्थ्य को रिलीज किया। हालेलुया। हमारे पास भी है, पर क्या हम करते? हम डर के बैठ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा क्या काम जो मैं ऐसे भगाऊं, मैं क्यों हाथ डालूं, मुझे आ जाए तो। भागते हैं।
पर प्रभु ने भागने के लिए नहीं बोला, भगाने के लिए बोला है। हालेलुया। भगाना है हमें उन्हें, तभी तो उसके जैसे बनेंगे ना, उसके ही राह पर चलेंगे ना। जब यीशु दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, हम भी निकाल सकते हैं, निकालते भी हैं, आगे भी निकालते रहेंगे और परमेश्वर के काम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसका सामर्थ हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और हम क्या उसी गुड न्यूज में चल रहे हैं। गुड न्यूज का हमारे पास पूरा पैकेज दिया है परमेश्वर, हालेलुया। जिसे कोई ले नहीं सकता। हालेलुया। हमें अधिकार यूज करना है और परमेश्वर के सामर्थ को दिखाना है। देखेंगे सामर्थ, देखोगे कि कैसे परमेश्वर सामर्थ से काम करता है, और आप और मैं भी करते हैं और करते रहेंगे और कर भी सकते हैं। हालेलुया। खोलेंगे मरकुस 16 अध्याय, उसका 17 वचन। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे। आराम से, एक मिनट, क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मतलब जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में लिया, उनके जीवन में फर्क है। कौन सा फर्क है? चिन्ह है उनके जीवन में। वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चिन्ह, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह नाशक वस्तुओं भी पी जाए तो भी उनसे कुछ हानि न होगी। वह बीमार पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमेन। और भी होगा। निर्धन प्रभु यीशु उनके बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। एक मिनट। हालेलुया। तो जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके लाइफ में चेंजेस है, साइन है। साइन क्या है? दुष्ट आत्मा निकालते हैं। जो निकाल रहा है मतलब वो परमेश्वर के सही गाइडेंस में चल रहा है। हालेलुया। वचन कह रहा है नई नई भाषा बोलेंगे, मतलब हम अलग अलग जाति से आए हैं, अलग अलग भाषा बोलते, वो भी कम है। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसी भाषा दी है जिसे कोई नहीं समझ सकता, जिसे सिर्फ वो ही समझता है। हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहता है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो हम अपनी ही उन्नति करते हैं, अपनी ही। मतलब मैं सिंधी परिवार से हूं तो मेरी सिंधी लैंग्वेज काफी नहीं है। आप मराठी में बात करते हो तो मराठी काफी नहीं है। कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई यूपी की भाषा बात करते हैं, कोई बिहारी बोलता है। उसके अलावा भी परमेश्वर ने एक लैंग्वेज दी है, अन्य भाषा, नई नई भाषा, अलग अलग शब्द परमेश्वर उसमें देते जाता है। बोलते हैं ना, रखंदरियल्ला रबिशला रबंदरियल्ला रबे रहंदरियल्ला रबा। ना आप समझो ना आप समझो, कौन समझता है? डायरेक्ट यीशु। साइन है, मतलब हम जो परमेश्वर के सामर्थ में काम करने वाले चल रहे हैं, वो अलग किए हुए, उसके चिन्हों में भरे हुए व्यक्ति। वचन कह रहा है कि अगर कोई प्राणनाशक वस्तु भी तुम पी जाओ तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब नहीं है कि अभी जाकर हम फिनाइल को मिलाएं और पिए। अरे वचन ने कहा है कि तेरी हानि नहीं होगी, फिर तुम पागल हो। अगर तुम जानबूझ के उसकी परीक्षा ले रहे हो तो तुम पागल हो। अगर किसी ने धोखे से आपके ऊपर
ऐसा कुछ मिलाकर कर पिलाया जिसके बारे में मुझे पता नहीं, पर मेरे यीशु को पता है, और वो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा, फिर वो वस्तु हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। हालेलुया। उसी तरह वचन कह रहा है कि तुम सांपों को उठा लोगे। सांप के मुंह को किसने कुचला? कैसे कुचला? अपने पैरों से, एड़ी से दबा दिया, कुचल दिया उसको। मतलब वो ऑलरेडी मरा हुआ है, कुचला हुआ है। कुचले हुए को हम उठाकर खाली फेंकेंगे? हम थोड़ी अभी जाएंगे सांप को ढूंढने। वचन कह रहा है सांपों को उठा लेंगे तो जाएं और सांपों को ढूंढे और उठा के घूमे कि वचन ने कहा है। खत्म है वो, खत्म। यीशु ने कुचल दिया है, खत्म कर दिया उसको पूरी तरह से। उस खत्म किए हुए पुराने जीवन को, पुरानी बातों को निकालो, उखाड़ो, फेंको, क्योंकि हमारा मतलब ही नहीं उससे। अब हम अलग किए हुए, उसके सामर्थ्य में भरे हुए, परमेश्वर ने हमारे अंदर चिन्ह देकर रखे। ये फर्क है। जब हम उसकी राह पर चलते हैं तो वो अपने जैसा हमें बनाता है, अपने जैसा। हमने उत्पत्ति पढ़ा है ना, 1:26 या 27 में लिखा है कि उसने अपने समान हमें बनाया है। तो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाया है, वो गुण भी हमें देने के लिए रखा है उसने, जो उसके अंदर है वही। मतलब किसी चीज में उसने पक्षपात नहीं किया, किसी चीज में नहीं। वो दुष्ट आत्मा को निकालता था, वही अधिकार हमें भी दिया है। बीमारों को चंगा करता था, वही अधिकार हमें भी दिया है। श्रापों को, पापों को उखाड़ता था, वही अधिकार उसने हमें भी दिया है। तो अब हमारा काम है उस अधिकार को यूज करना और परमेश्वर के सामर्थ को फैलाना। आमीन। करेंगे? यस। परमेश्वर के सामर्थ को यूज करेंगे। यस। ताकि जो अंधकार, जो गरीबी, जो कर्जा, जो बीमारी फैल रही है या किसी न किसी बात से हम तक आने की कोशिश कर रही है, हम उसे उखाड़े और समुद्र में धकेलें यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हमें अधिकार है। आमीन। तो हमें क्या करना है? खुशखबरी को फैलाते जाना है, अच्छी बातों में बढ़ते जाना है, परमेश्वर के सामर्थ्य में काम करते जाना है। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन।